बताइए, क्योंकि जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं एकता की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि एकता की कमी है इसीलिए इस तरह की चीजें हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा माहौल जरूर बनता है। दूसरी बात, कौन करता है हिंदुओं को बांटने की? विपक्षी पार्टी, उनको लगता है कि हिंदुओं को बांटकर शायद वोट बैंक हमें मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जहां बात होती है हिंदू एकता की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ से है। नहीं, हिंदुओं जब हिंदू की बात करने वाली देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, ये कहने वाला कौन था, पूरा देश जानता है। वो इसलिए मैं समझता हूँ जहाँ पे हिंदुओं की बात होती है, तो अगर मैं हिंदू की बात करूंगा तो मुझ पर भी बीजेपी का होने का एलिगेशन लगा दिया जाता है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं देश के सामने, एफसीआरए कौन लेकर आया और एफसीआरए के में कितनी फंडिंग आतंकियों को होती रही, किस प्रकार से होती रही, सारा देश जानता है। अब अमेंडमेंट जरूर हुआ है, मैं कहता हूं एफसीआरए पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। देश में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनके अंदर अमेंडमेंट होने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि ये फंडिंग जो हो रही है ये ऐसे आम नहीं आ जाती है। इतनी बड़ी फंडिंग जब देश के अंदर आती है, करोड़ों की जब फंडिंग आती है ऐसे तो नहीं आ जाती है, जाहिर सी बात है। इसको लेकर रैकेट चलते हैं, नेक्सस चलते हैं, लेकिन सच बात ये भी है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है। जाति के नाम पर हम देखते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी न जाने क्या कह दिया जाता है और फिर उसी तरीके से वोट मांगा जाता है। ये खाई तो पैदा की जाती है ना। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं दोनों बिल्कुल। सवालों का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदुओं में बांटा जाता है। हिंदुओं में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश जाइए, दलितों को स्वर्ण के मोहल्ले से नहीं निकलने देता, उसके बारात को नहीं जाने देता। अगर वो मंदिर में गया तो उसे गंगा जल से धुलवाया। अच्छा, कोई एक अगर मामला सामने आया तो आपने उसका जिक्र किया? आपने पहले जवाब पूरी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब उनके कार्यकाल पूरे हुए, मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने का काम किया। ये जात की पात की राजनीति कौन कर रहा है? अभी उत्तर प्रदेश की घटना इटावा की, जो कथावाचक था वो यादव समाज से था। इतना बड़ा विरोध हुआ उसका कि तुम कथावाचक कैसे बन गए, तुम ब्राह्मण क्यों नहीं, तो ब्राह्मण होते तो तुम कथावाचक करते। मतलब समाज के बंटवारे का काम भारतीय जनता पार्टी। अब इनके जवाब, लड़कियों की बात कर रहे हैं। 14,600 लड़कियां गुजरात से गायब है, मैं गिनवा रहा हूँ। मध्य प्रदेश से 11,300 लड़कियां गायब है, वो कहाँ गई? बिहार से 8,500, और सबसे जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 17,600 लड़कियां सिर्फ 6 साल में गायब है। आखिर गई कहाँ वो? बताइए, तमाम आरोप आप पर सीधा लगा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, हमारी सरकार ने भी कहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये मुस्लिम भाई कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं क्या मुसलमानों में जाति नहीं होती क्या मुसलमानों में जोहरा नहीं होते है क्या? लेकिन होते हैं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर चूंकि आपका तुष्टीकरण की राजनीति रही है, और मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 2 जिले थे, संभल और कानपुर। संभल किसके नाम पे था? भीमनगर नाम था, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया संभल, जो कि इनको दलितों के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरा, कानपुर शहर देहात किसके नाम पर था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पत्नी के नाम पे जिला का नाम था। लेकिन इनको चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, दलित विरोधी राजनीति करनी है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? कानपुर देहात रख दिया गया। इनके पास इनका जवाब नहीं होगा। तो इस देश में सिर्फ विकसित भारत बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये हमारा वर्ड है। और इसी के तहत को जागरूक नहीं होंगे तो हम ऐसे ही कटते पिटते रहेंगे। जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटा जाता है। अगर देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है तो हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है। ये क्या कर रहे हैं बाकी लोग यहाँ पर? भाई, ये गर्जना का काल है, ये गर्जना का काल है, और तुम यही मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना का काल है, यदि तुम मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। और जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही, जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही तो वंश की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी, तो वंश की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। और शूरता और वीरता जग गई बाजुओं में तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी, तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी। और नाचती गाती जवानी कुछ भी कर ले, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी। देखिए किस तरीके से तालियां यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आप सबके पास आ रही हूँ, बस ठीक है। अभी कहा भाई साहब ने 70 वर्ष आपका राज रहा, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष हुए हैं,
उपलब्धि है। 17 वर्ष तक जो नहीं पकड़ पाए धर्मांतर को 7 वर्ष पकड़ लिया योगी जी ने। ये उपलब्धि है हमारी, ये हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि जो 17 वर्षों में नहीं पकड़ पाए उन्होंने 7 वर्षों में पकड़ कर दिया। यही तो कार्यशैली है, यही तो जनता की सेवा है, यही तो जो देश के द्रोही है उनको निकालने की ताकत तो ये है कि 7 साल में निकाल दिया, 17 साल में नहीं निकाल पाई। ये हमारी उपलब्धि है और मैं सलाम करता हूँ योगी जी को कि अभी तो निकाला है, अभी जमीन में दफन भी करने वाले हैं वो। देखिए योगी जी कहते हैं कि इस तरह के जो काम करें उनको हम बख्शे। मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे यहाँ सबसे भी रिएक्शन लेना है। प्रीति, ये अभी इन्होंने बोला एक, इन्होंने अभी एक कहा कि यादव, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ा था। इन्होंने दुलाने की बात तो कही, उन्होंने क्या क्या वो उन्होंने नहीं बताया, वो तो जनता जानती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रही बात, इन्होंने कहा कि वो यादव से थे, कथावाचक थे, उनको भगा दिया, उन्होंने जाति की तुष्टीकरण किया। पहले इनसे ये पूछो कि आधार कार्ड किसने गलत दिखाया। अगर आप यादव हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी क्यों पड़ी? अगर छुपाया तो जो आपके साथ हुआ वो होना भी लाजमी था। उसके बाद भी आपने उन्हें बुला के उनको सम्मान दिया। क्या करा? ये दिखाने के लिए कि मैं यादव, आपने यादव के लिए क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर एक अपनी जो क्या कहते हैं फैमिलीवाद है, जिसे परिवारवाद बोलते हैं, उसको करने के अलावा आपने किस यादव को उठाया? मैं आपको बताऊं, ये झुंगर जो आप बोल रहे हैं, ये एक छोटा सा झांगुर जो भी है, हमारे तो झिंगर है। इसने हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों को जिस तरह काम, और मैं आपको खुल के कह रहा हूं, ये स्टार्टिंग है, एक छोटा सा कीड़ा हाथ में आया, ये पूरे देश में फैले पड़े हैं मैडम, देश में फैले पड़े। मैं आपको बताऊं कैसे। मैं काम करता हूं मैडम, मेरी दुकान है, ठीक है, यहीं सीपी में है। मेरे को लड़की आती है ना, जब बारकोड पेमेंट करती है तो लड़की का नाम हिंदू निकलता है, ठीक है। दूसरी पेमेंट अगर दूसरा पीस वो कहती है कि तू दिलवा दे, तो उसका नाम मुसलमान निकलता है, मेरे बारकोड पे आता है। और फिर मेरी हिम्मत नहीं होती मैं पूछूं कि एक मुसलमान उस लड़की के साथ कैसे घुमा रहा है। और ये यहाँ पे धर्म बदलकर, मैंने एक केस तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि वो लड़की को मैंने कहा कि तू जानती है ये तो जो है मतलब वो है, तो उसने एकदम उसे घूर के देखा, तो उसने उसके गले में हाथ डाल के उसका मुंह बांध कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसे पता नहीं था कि वो जिसके साथ है वो हिंदू युवक नहीं है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है सीपी के अंदर। यहाँ दुनिया भर के ऐसे झिंगुर घूम रहे हैं, कलाबा बांधते हैं, नकली सब करते हैं मैडम, लेकिन इनका एक ही हल है सरकार। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, हमारे साथ कौन है हमें ये नहीं पता। और जिस तरीके से, क्योंकि अब स्कैन का जिक्र किया गया है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद पता चलता है कि किसकी दुकान है, किसका नाम है। वाकई ये तो चिंता की बात। संविधान जब इनके ऊपर बात आती है तो बात आ जाती है सरिया की, तब संविधान भूल जाते हैं। फिर कहता है सरिया से चलेगा क्योंकि इनके धर्म की बात है। और एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि आप ये हर गलत काम को प्रपोज करते हैं और भाजपा वाले उसको अपोज करते हैं। अभी मुन्ना भाई ने कहा कि यादवों के सर मुंड दिए, वो गलत एड्रेस बता रहे थे, गलत पता बता रहे थे, कथा कर रहे थे, आईडी गलत थी, सिर्फ सर मुंड दिया। उस पे इसको इतना दर्द है। और वो राजस्थान में छोटी ही बात पे उसका गला काट दिया कन्हैया का, उस पे इसका मुंह नहीं खुलता। उस पूरी पिक्चर पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके गले काटने वालों को फांसी क्यों नहीं देते? क्या कहना चाहते हैं? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। कुछ करके दिखाते कुछ है, करते कुछ है, ऊपर कुछ है, चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे हैं। हर दिन नई नई खबर आती है कि बेटियों का अपहरण हो जाता है, कलावा बांध के, अभी मेरे भाई ने बताया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, हम लोग को जागरूक होना चाहिए। इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हमारा सबसे बड़ी बात बेटे, इसमें सबसे बड़ी बात बेटे ये है कि इसमें हमारा कानून बहुत ढीला है। कानून बनना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर को भू माफिया बोला था, तो कहाँ की थी सरकार? क्या उनकी सरकार में कोई आवाज उठाने वाले थी जो बोल रहे हैं कि आवाज उठाने वाली कोई? क्या पूछना चाहते हैं आप इनसे? नहीं, जो विपक्ष को बोल रहे हैं ना कि आज आवाज उठा रहे हैं, तो उस टाइम कहाँ गए थे लोग? जब ये कह रहे हैं उस टाइम कहाँ चले गए थे आप जब इस तरीके के बयान दिए गए थे? जी, जब पीडीए का उद्घाटन करते हैं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीडीए जब उद्घाटन करते उसको क्यों नहीं बुलाते? वो पंडित यादव था जो, वो पंडित काशी से पंडित बुलाए जाते हैं, इनसे पूछे काशी पंडित क्यों बुलाए? ये कह रहे हैं कि उस टाइम जब उन्होंने पहले तो सवाल उठाए, लेकिन जब पूजा पाठ करानी थी तो एक पंडित को ही बुलाया, क्यों? काशी के पंडित आए, उसको क्यों नहीं, यादव क्यों नहीं बुलाया? इसका सर मुंडवाया था, उसको बुलाते, इतना बड़ा ज्ञानी था, उससे पूजा पाठ कराते ना। ठीक है, एक मिनट, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, बताइए। भाई है, मुस्लिम समाज से आते हैं, इस्लाम धर्म मेरा भी इनका भी है। ये आज ये कहते हैं कैमरे पर कि जमालुद्दीन झांगुर वो देश का, मुसलमानों का, इस्लाम का गुनहगार है, वो आतंकी संगठन का सरगना है। बताइए, बोल दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? नहीं देखिए, ये सरकार को तय करना है बोल दीजिए। है कि नहीं है। मैं बात तो सुनिए, वो आतंकी है कि नहीं, ये सरकार को देखिए, सुनिए,
सुनिए सुनिए सुनिए, ये भी मुस्लिम समाज से हैं, आप भी उसी समाज से हैं। जलालुद्दीन ने गलत किया है, सबको पता है, धर्मांतरण किया है, बेटियों के साथ अन्याय किया है, रेप करवाया है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हम तो कहते हैं भाई हम सब भाई भाई हैं, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या दिक्कत है, हम तो एक ही समाज में एकता का नहीं, मैंने सुना उनका सवाल, तो ठीक है, मैंने नहीं सुना उनके सवाल किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, और झिंगुर जैसे जवान जैसे लोग जो मुखौटा पहनकर बात, इनको जानकारी कम है, इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता। पहले आपने कहा कि मैंने सुनी नहीं उनकी बात, अब जब मैं कह रही हूँ तो फिर आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, सरकार के पास भी एविडेंस नहीं, पर्सनली तो कोई नहीं, पर्सनली वो भी नहीं जानते, पर्सनली वो भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने गलत किया, ये गलत है। तो एक मिनट, मसूद अजहर आतंकी है, सब जानते हैं। सर सुनिए, मसूद अजहर आतंकी है, सब जानते हैं। हाफिज सईद एक आतंकी है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। पर्सनली तो आप भी नहीं जानते ना, पर्सनली मैं भी नहीं जानती हूँ, तो आतंकी तो वो है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, मसूद अजहर हो, जो भी हमारे देश का जो नुकसान करेगा वो आतंकवादी है। इसे इन्होंने कहा कि वो आतंकवादी नहीं, वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो बस ये कह रहे हैं, आप आलोचना कर दीजिए, कह दीजिए कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए सही नहीं है और वो ठीक नहीं है। आलोचना मैं शुरू से कर रहा हूँ, वो एक समाज के लिए गलत है, हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए। अब समाज में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गद्दार है, गद्दार बोल दो ना। अरे गद्दार बोल रहा हूँ, उसके साथ तुम देने वाले हो।